पॉक्सो एक्ट लगने के बाद क्या रही कार्रवाई पुलिस की हाजी पब्लिक स्कूल पे? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हुक्मनामे के बाद क्या हो रही है कार्रवाई? अदारे का इस्लामिक नाम रखकर क्या लोगों की आंखों में झोंकी जा रही है धूल? क्या नहीं है एक इस्लामिक नाम की तौहीन? देखिए ये रिपोर्ट। कुछ अरसे से न्यूज इनसाइडर 24/7 हाजी पब्लिक स्कूल पर खबर चला रहा है, जिस पर चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड डोडा ने इस अदारे पर सिट के प्रोब का मुतालबा किया था और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें एक बेंगलोर बेस्ड तरुण बाला नामी उस्ताद की वीडियो वायरल हुई थी, जो तुलबा के बीच फाहिशियत फैलाने में मुलव्विस पाया गया था और स्कूल इंतजामिया पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे थे। इसी सिलसिले में लगातार हम सीनियर अफसरान से राब्ते में हैं और इनका कहना है कि डोडा पुलिस की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी, जिसने बेंगलोर पुलिस के साथ मिलकर तरुण बाला के घर पहुंचकर उसके वालिदैन से बयान लिए और वहां मौजूद उसके तमाम दस्तावेज बाशमूल पासपोर्ट को जब्त कर लिया है, ताकि वो देश से बाहर न जा पाए। हालांकि पुलिस को खास कामयाबी नहीं मिली और तरुण बाला भी अभी तक फरार है। अगर हाजी पब्लिक स्कूल के मुतालिक हमारी पुरानी रिपोर्ट्स आपने देखी हैं और जो हमारे जराये की रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि इस तरह की फाहिशियत फैलाने वाले बेंगलोर बेस्ड उस्ताद को यहाँ से निकालने और इसकी हमायत करने में स्कूल इंतजामिया का भी हाथ था, क्योंकि किसी भी अदारे में अगर किसी मुलाजिम की तकरारी की जाती है तो उसके तमाम दस्तावेज की जांच पड़ताल और उस पर सिक्योरिटी चेक रखा जाता है। न्यूज इनसाइडर की हमेशा कोशिश ये रहती है कि समाज की उन बुराइयों को भी सामने लाया जाए जिसकी वजह से जिंदगियों के खराब होने और नौजवान नस्ल या कौम की पहचान पे आंच आती है। और अब जो सवाल लोगों के जहनों में आता है वो ये है कि जब इस तरह की फाहिशियत एक उस्ताद की तरफ से अदारे में फैलाई जा रही है और बच्चों के जहनों और समाजी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, तो स्कूल इंतजामिया ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों वीडियो वायरल होने के बाद ही हलचल मची और उस्ताद को यहाँ से बचा के निकाल दिया गया? क्यों इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस कदम न उठाया गया? ऐसे बहुत सारे सवाल अवाम की जानिब से किए जा रहे हैं। और देखने वाली और समझने वाली बात ये भी है कि इस अदारे का नाम एक इस्लामिक पैटर्न पर रखा गया है, हाजी पब्लिक स्कूल, और उस नाम के अंदर जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं उससे इस लफ्ज की भी तौहीन की जा रही है और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या स्कूल इंतजामिया वाकई ही इस बात से अनजान थी कि अदारे के अंदर किस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं, या फिर किसी साजिश के तहत इस तरह के काम वहां चलाए जा रहे हैं? ये इंतजामिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हाजी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर थी सबा हाजी, जो अब अपने आप को स्कूल की ट्रस्टी कहती हैं। उसी सबा हाजी पर एंटी नेशनल मुकदमे में FIR लगी थी और इसी के चलते जमानत मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से एक फरमान निकाला गया, जिसमें सबा हाजी को 1 साल तक सर्विलेंस पर रखा जाने का हुक्मनामा था। लेकिन साल होने से पहले ही एक बार फिर इस तरह की सरगर्मियां हाजी पब्लिक स्कूल में होना शुरू हो गई। जिस तरह हाजी पब्लिक स्कूल की हिमायत करने वाले लोग इसे एक साजिश के तौर पर ले रहे हैं और उनका कहना है कि जानबूझकर हाजी पब्लिक स्कूल की पहचान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उनके लिए भी सवाल है कुछ अवाम की तरफ से कि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों DM की जानिब से सबा हाजी पर नजर रखने का फरमान निकाला गया, वो भी 1 साल तक? क्यों चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड डोडा ने सिट प्रोब की मांग की? क्यों यहाँ का उस्ताद यहाँ से भाग निकला? क्यों ऐसे लोगों से एहतजाज कराए गए जिनके बैकग्राउंड भी मशकूक हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। सीनियर ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि डोडा पुलिस की जानिब से सिट तश्कील दी गई है, जो स्कूल इंतजामिया की तहकीकात कर रही है और जल्द ही नताइज भी निकलकर सामने आने वाले हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इदारे पर, हाजी पब्लिक स्कूल पे, जो इस्लामिक नाम इस्तेमाल करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा? चूँकि ये अदारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है, तो बोर्ड को भी इस मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। और जिस तरह फलाए आम ट्रस्ट से वाबस्ता तमाम अदारों को बंद किया गया है सिर्फ शक की बुनियाद पर कि ये जमात टेरर फंडिंग में मुलव्विस है, और इसी तरह हाजी पब्लिक स्कूल को भी एक इस्लामिक नाम दिया गया है और उस नाम को बदनाम और उसकी तौहीन की जा रही है। और अगर आप हमारी वो 3 स्टोरीज देखेंगे तो आपके लिए अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि किस साजिश के तहत एक इस्लामिक नाम का इस्तेमाल करके अपने मकसद को अंजाम दिया जा रहा है। और अब लाजिम है कि स्कूल पर और इसकी इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात की जाए, ताकि तमाम शक व शुबात साफ होकर मंजर आम पर नताइज निकल सके।